वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि कट्टे पालो, कट्टों को मत ज़िबा करो। उस वक़्त एक नौजवान कराची का जिसके पास तकरीबन 20 से 25 कट्टे थे, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब के इस मशवरे पर अमल किया। वो 25-30 जो कट्टे थे, आज उनकी तादाद तकरीबन 200 के राउंड अबाउट चली गई है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अच्छा सुमेर भाई, बताइएगा कि खान साहब ने जब कहा था कट्टे पालो, कट्टों को ज़िबा मत करो, तो तनकीद भी की गई थी, मजाक भी किया गया था, लेकिन आप शायद पहले हैं या वाहिद हैं कि जिन्होंने अमल किया और आज आपके प्रॉपर जो है वो आपका बिजनेस भी स्टेबल हो चुका है और आपकी एक प्रॉपर सक्सेस स्टोरी भी है, वो ज़रा शेयर करें। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2.5 साल पहले मेरे पास से 20-25 कट्टे थे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बोला कि कट्टों को ज़िबा मत करो, कट्टों को पालो और ये आपका बहुत फ़ायदेमंद होगा। और वाकई में आज 2.5 साल हो चुके हैं, मेरे पास ये कट्टे तकरीबन 200 प्लस हो चुके हैं मेरे पास कट्टे। और सबसे अच्छी बात मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक नई 0 मीटर गाड़ी चलाऊं। आज मेरे पास 200 प्लस कट्टा भी है, प्लस 0 मीटर गाड़ी मैंने यारिस निकलवाई है। अच्छा सुने, उस वक्त जब आपके पास 20-25 कट्टे थे तो आपने प्लान किया था कि इनको सेल आउट किया जाए और गाड़ी निकलवाई जाए। फिर खान साहब ने ये जो है वो मशवरा दिया, नसीहत दी कि आप कट्टू को रखें, तो फिर आपके कट्टे बढ़े और आज आपके पास गाड़ी भी है, कट्टे भी हैं, मेरे पास गाड़ी भी है, कट्टे भी हैं। एक और मुझे प्लस पॉइंट मिल गया कि मेरी भैंसें घर पे तैयार हो रही हैं। साइकिल बन गया एक बहुत ज़बरदस्त सा, यानी कि अब मेरे पास सेकंड जनरेशन आ गई है। फर्स्ट जनरेशन गाय की थी, उसके बच्चे दिए, अब बच्चे भी बड़े हो गए, वो भी बच्चे दे रहे हैं, उसकी बड़े पेरेंट्स भी बच्चे दे रहे हैं। सेकंड जनरेशन चल रही है मेरे पास। अच्छा, तो आप समझते हैं कि उस वक्त जो खान साहब ने कहा था वो एक बड़ा अच्छा मशवरा था, बहुत अच्छा मशवरा था अगर इसको प्रॉपर तरीके से करें। हाँ, ये है कि 1 साल में आपको नहीं होगा, ये 2 साल आपको साइकिल बनने में लगते हैं और लेकिन भरपूर फ़ायदा होता है। एक दफ़ा आपका साइकिल चल गया, आप ज़िंदगी भर आप इसी साइकिल में रहेंगे और इंशाल्लाह प्लस में जाएंगे, ना कि माइनस में। अच्छा, एक तो सुमेर भाई बताएं कि लोग कट्टों को काट क्यों देते हैं, क्या वजह होती है? और सेकंड आपने मुझे ये बताना है कि आपने चूँकि ये सारा प्रोसेस किया है, तो आप क्या एडवाइस देंगे उन लोगों को जिनके पास अभी कट्टे हैं? क्या कितना टाइम चाहिए होगा और किस तरह इनकी जो है वो आगे परवरिश की जाए? ठीक है, सबसे पहले सवाल का जवाब ये है कि बच्चे डेयरी फार्मर क्यों काट देते हैं? डेयरी फार्मर एक्चुअली उनको नीड होती है दूध की। सही, ठीक है, अगर बच्चा 5 किलो दूध पीता है तो वो सोचते हैं कि 5 किलो आगे बेच दिया जाए, उसके पैसे आ जाएंगे अगेंस्ट। ठीक है, और उस वजह से ये बच्चे काट देते हैं कि ये बच्चा गाय का दूध पी जाएगा और पीने के बाद वो जो 5 किलो के पैसे वो नहीं आ पाएंगे। मेरी राय ये है कि बच्चा आप ना बेचें, 1 महीना बच्चे को आप पूरा प्रॉपर तरीके से भरपूर दूध पिलाएं। ठीक है, फिर उस 1 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा उसमें उसको राशन डालें, उसके आगे वंडा डालें। जब वंडे पे मुंह मारने लग गया बच्चा, इसका मतलब है अब आप बच्चे को दूध से आज़ाद हो गए, अब वनडे पे डालें आप। आज हमारे दिल से इमरान खान साहब के लिए दिली दुआ निकलती है, मेरे वालिद साहब की तरफ से भी, मुझसे भी, और हमारे घर वाले भी दिल से दुआ करते हैं कि इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा मशवरा दिया, लेकिन ये हमने अपनी मदद आपके तहत किया है। ठीक है, अभी आपके पास कितने हैं टोटल जानवर? टोटल जानवर माशाल्लाह हमारे पास 300 से ज़्यादा भैंसें हैं और 200 से ज़्यादा गायें हैं और ये कट्टी 200 बच्चे हैं। गाय भैंस के बच्चे 200 हैं, 200 प्लस हैं। ठीक है, तो अभी आपने गाड़ी ले ली है? गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ले ली है मैंने और माशाल्लाह यारिस ली है। अच्छा, और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत खुशहाल हूँ। थैंक यू सुमेर भाई। व्यूवर्स, ये थे कराची से सुमेर, जिन्होंने आज से 2.5 साल कबल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की नसीहत पर अमल किया। इनके पास तकरीबन 25 के करीब कट्टे थे और अब इनके पास जहां वो 25 से बढ़कर 200 के करीब कट्टे बचे और कट्टियां बन चुकी हैं, वहीं पर इनके पास अब नई गाड़ी भी आ चुकी है। अपने मेज़बान ज़ोहे मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।